लास्ट वीडियो में हमने ग्रो को जरोधा के साथ कंपेयर किया था और इस वीडियो में हम ग्रो को कंपेयर करने वाले हैं सेकंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिस्काउंट ब्रोकर एंजल वन के साथ। अब यहाँ पे अगर आप भी कंफ्यूज हो कि आपको अकाउंट ग्रो में खोलना चाहिए या फिर एंजल वन में खोलना चाहिए, या आप ग्रो पहले से यूज़ कर रहे हो, अब आपको एडवांस्ड फीचर्स की ज़रूरत है, आपको सेगमेंट्स ज़्यादा चाहिए, आपको करेंसी में काम करना, कमोडिटी में काम करना और आप एंजल वन में शिफ्ट होने की सोच रहे हो, लेकिन डाउट ये है कि कहीं ये ग्रो से महंगा तो नहीं बैठने वाला, क्या फीस क्या चार्जेस, हर एक चीज़ को इसमें कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, पूरा कंप्लीट देखिएगा। स्टार्टिंग कर लेते हैं ग्रो की तरफ से। देखिए अकाउंट ओपनिंग की अगर बात करते हैं तो अकाउंट ओपनिंग आपको ग्रो में बिल्कुल फ्री देखने को मिल जाता है, जो कि एंजल वन में भी अगर आप अकाउंट ओपन करते हो शिफ्ट होते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आता है। और हम अपने फैक्टर में सबसे नंबर 2 पे रखते हैं एएमसी को, यानी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज या एनुअल मेंटेनेंस चार्ज या प्लेटफॉर्म फीस, ये सब जो भी है मतलब सालाना जो ये फीस लेते हैं एक साल के बाद, वो यहाँ पे कितनी लगेगी। तो यहाँ पे आप बात कर लेते हैं कि देखिए ग्रो में आपका कुछ भी नहीं लगने वाला है। ग्रो यहाँ पे बिल्कुल फ्री बोलता है, आपने अकाउंट ओपन कर लिया, नहीं भी यूज़ करे तो दूसरे साल से भी कोई भी आपको खर्चा नहीं देना है, सालाना खर्चा मेंटेनेंस नहीं देना है। लेकिन यहाँ पे एंजल वन आपको कॉस्टली दिखता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एंजल वन क्या करता है, जो कि पहले एंजल ब्रोकिंग के नाम से था, एएमसी के लिए एंजल वन वो है ₹60 पर क्वार्टर के हिसाब से, यानी कि ईयरली आपको कितना बन जाएगा, तकरीबन ₹240 प्लस जीएसटी जो 18% है। ये तो है कि जो इंडिया वाले अकाउंट्स हैं, और इसमें एक ऑप्शन और मिल जाता है कि जो लोग एनआरआई हैं, मतलब बाहर रहते हैं, और तो उनके लिए जो एएमसी है वो ₹450 है, और जो अगर वो फ्री करवाना चाहते हैं तो ₹2950 दे करके फ्री करवा सकते हैं। और जो नॉर्मल अकाउंट है जैसे कि ग्रो में बिल्कुल फ्री है, उसके लिए आपको ₹240 प्लस जीएसटी आपको एएमसी देना पड़ता है। अब यहाँ पे बात आती है कि ग्रो को ऑलवेज लोग ये कंसिडर करते हैं कि ये बिगिनर फ्रेंडली है, कि जो है नया नया आदमी ट्रेडिंग के लिए आता है, स्पेशली इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड्स के लिए, तो उसके लिए ग्रो एक बेटर ऑप्शन है। तो मैं भी इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि अगर तो आपको कभी कभार इन्वेस्टमेंट करना है, पैसे मतलब हर साल इसमें डालना है, हर महीने सैलरी आई कुछ पैसे इसमें डालते जाने, एसआईपी करना है, म्यूचुअल फंड में लगाना है या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है, देन चुपचाप आप ग्रो के साथ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो रेगुलर बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर, वीकली बेसिस के ऊपर, बहुत सारी ट्रेड्स लेना चाहते हो, आज खरीदा 2 दिन 4 दिन में प्रॉफिट हुआ, बेच दिया, मार्केट नीचे, फिर खरीदा फिर बेच दिया, फिर आप उसके लिए एंजल वन को कंसिडर करना। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस चीज़ को समझने के लिए अब हमें समझना पड़ेगा ब्रोकरेज वाले पार्ट को, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से ब्रोकरेज कैसा पार्ट है, नए लोगों का तो ज़्यादा पता भी नहीं चलता, लेकिन जो पुराने लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं उनको पता चलता है कि ब्रोकरेज उनको कितना रुलाती है और वो ब्रोकरेज से परेशान हो जाते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज की कंपैरिजन में आपको बता दूं भाई, यहाँ पे अभी जो ब्रोकरेज है ये ग्रो आपको परेशान करने वाला है, ठीक है। तो पहले ग्रो से स्टार्ट कर लेते हैं, ग्रो आपसे कितनी ब्रोकरेज लेता है। ब्रोकरेज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए क्या ब्रोकरेज पड़ेगी, नंबर 2 पे हमने रखा है अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हमारी कितनी ब्रोकरेज रहेगी, नंबर 3 पे हमने एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कोई बंदा काम करता है तो उसमें कितनी ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात करा था कि ग्रो ने इंट्राडे डिलीवरी के लिए बिल्कुल सेम अपना रखा हुआ है चार्जेस, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये क्या बोलता है, मैक्सिमम ₹20 पर ऑर्डर लेंगे, और अगर आप कोई 100-200 या कोई पेनी स्टॉक खरीदने वाला भी व्यक्ति आ रहा है तो उस केस में हम 0.10% लेंगे उसकी जो भी अमाउंट है। लेकिन जो ये 10% है वो ₹20 से ज़्यादा नहीं हो रहा है, यानी कि मैक्सिमम ₹20, विच एवरेज लो ₹20 और 0.10% जो भी कम होगा वो ही आपसे लेंगे। और इसमें साथ में कंडीशन ये है कि मान के चलो कोई व्यक्ति 10-20 वाला एक ही स्टॉक खरीद रहा है, तो भी इन्होंने बोल दिया कि मिनिमम ₹5 की जो है ब्रोकरेज लगनी, मतलब ₹5 से तो ऊपर ही होगा, चाहे आप कितने का भी स्टॉक क्यों ना खरीद लो, मिनिमम ₹5 है, अदरवाइज जो मैक्सिमम है वो ₹20 है। ये चीज़ इन्होंने क्लियर कर दिया। अब उसके बाद में आता है कि अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करते तो आपको कितना यहाँ पे पे करना पड़ता है। देन अगेन इनका बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी काम करते हो तो सिंपल क्या है कि भाई आपको ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर लगेगा, ₹20 पर ऑर्डर, बाय करोगे तो भी, सेल करोगे तो भी। और ये भी जो चार्जेस मैंने बताया ये दोनों की तरफ लगेगा, बाय के ऊपर भी सेल के ऊपर भी, सेम ये भी है, बाय के ऊपर भी सेल के ऊपर भी लगेगा। अब यहाँ पे हमने एंजल वन का देखा, ये हमने ग्रो का देखा, अब हम बात कर लेते हैं एंजल वन का। अब एंजल वन का जो ब्रोकरेज चार्ज है ये आपको बड़ा मतलब सुकून देगा, शांति देगा, और यही एक पार्ट है कि लोग एंजल वन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और शिफ्ट होते हैं, क्योंकि एक तो ये है कि ग्रो के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको सेगमेंट्स ज़्यादा मिलते हैं, कि आप एक बार अकाउंट ओपन करने के बाद करेंसी ट्रेडिंग, कमोडिटी वगैरह हर चीज़ आप इसमें कर सकते हो, बहुत सारे आपको यहाँ पे एडवांस्ड फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि ग्रो में नहीं मिलते हैं। खैर अब बात कर लेते हैं यहाँ पे चार्जेस की, इसको भी अगेन हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक कर लेते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए हमें कितना पे करना पड़ेगा, दूसरा हम रख लेते हैं इंटर ट्रेडिंग के लिए हमें ग्रो एंजल वन में कितना पे करना पड़ेगा, और तीसरा हम रख लेते हैं एफएनओ यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हमें से कितना चार्ज करता है एंजल वन ब्रोकरेज।
तो सबसे पहले यहाँ पे तो एक ऑफर चल रहा है जो ऑलवेज अगर आप देखो पिछले काफ़ी टाइम से, वो ये है कि अगर आप आज इसमें अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 30 डेज़ के लिए जो है आपकी वो क्या है, ब्रोकरेज फ्री हो जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रोकरेज रहेगी। लेकिन वो कैप्ड कितनी पे रहेगी, 500, मतलब सिर्फ 500 तक का बेनिफिट ही मिलेगा। अगर आपने ब्रोकरेज ही 500 से ज़्यादा जनरेट कर रहे हो देन आपका उसके ऊपर वाला लगेगा। अगर 500 के नीचे नीचे कर रहे हो तो पहले महीने आपका कोई भी एक भी रुपया नहीं जाएगा ब्रोकरेज में। अब इससे टाइम के ख़त्म होने के बाद, एक महीने के बाद, या फिर ये 500 रुपये ख़त्म होने के बाद तब आपसे ये कितना लेंगे उस चीज़ को समझ लेते हैं। अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो, यानी आज खरीद के इसको हफ्ता 10 दिन होल्ड करोगे, साल 2 साल जितना भी टाइम, तो इसमें इन्होंने क्या किया है, बिल्कुल सेम ये लेकर के चलेंगे ग्रो के जैसा। ग्रो में भी वही है कि ₹20 और 0.10% विच एवर इज लोअर। ओके, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये है कि वहाँ पे मिनिमम वो ₹5 ले रहा है, यहाँ पे मिनिमम क्या है, ₹2 है। अगर वो पेनी स्टॉक में खरीदे तो मिनिमम यहाँ पे ₹2 से भी इनका काम चल जाएगा, जो ग्रो में क्या है ₹5 है। अदरवाइज जो डिलीवरी का चार्जेस है वो बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात आता है, कोई बंदा इंट्राडे ट्रेडिंग करता है। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब आज खरीद के आज ही मेरे को बेच करके, चाहे मेरे को लॉस हो चाहे मेरे को प्रॉफिट हो, मेरे को आज ही एग्जिट करना पड़ेगा। इस केस में क्या है, ऑफर तो वो सेम है फ्री वाला, उसके बाद का क्या है, मैक्सिमम ₹20 और क्या है 0.03%। यानी कि अगर कोई 100 200 300 400 500 वाला व्यक्ति इंट्रा ट्रेडिंग में आ रहा है तो उसके लिए जो यहाँ पे ये परसेंटेज है 0.03%, जो कि ₹20 से अगर कम बनती है तो यहाँ पे उसको बेनिफिट मिल जाएगा, जो कि तकरीबन 3 गुना हम इसके बोल सकते हैं ना, जो कि हमने ग्रो में दे रहे थे। अदरवाइज मैक्सिमम तो वही ₹20 है, बाय के ऊपर भी ₹20, सेलिंग के ऊपर भी, राइट। उसके बाद में यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जब हम बात करते हैं तो इसका भी जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस है भाई बिल्कुल सेम है, ग्रो के जैसा ही है। ₹20 है पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, बाय करोगे तो भी, सेल करोगे तो भी। यानी कि कुल मिलाकर के हमें यहाँ पे क्या बेनिफिट देखने को मिला कि जो डे ट्रेडिंग करने वाले हैं, जो इंट्रा ट्रेडिंग करने वाले हैं, उनके लिए सही है। अदरवाइज ब्रोकरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि देखिए ज़्यादा फर्क नहीं अगर इंट्रा डे को हम छोड़ देते हैं तो, ठीक है। क्योंकि अब जैसे कि हमने ज़रोधा में बात करी थी भाई, ज़रोधा ने तो ये डिलीवरी ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर दी है ना, तो और जितने फीचर्स एंजल वन में सभी ज़रोधा में देखने को मिल जाता है, नंबर 1 है और उसने सब कुछ फ्री कर रखा है। बट इसलिए यहाँ पे फ्री आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ब्रोकरेज के मामले में ग्रो से ये थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है इंट्राडे की ट्रेडिंग के मामले में खास करके। अदरवाइज फ्यूचर एंड ऑप्शंस या डिलीवरी के लिए बिल्कुल सेम बैठ रहा है। और यहाँ पे ये है कि एंजल वन में आपको AMC भी भरनी पड़ रही है। उसके बाद में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि ऑटो स्क्वायर ऑफ के चार्जेस यहाँ पे कितने लगते हैं। ऑटो स्केयर ऑफ में मतलब आप इंट्रा ट्रेडिंग कर रहे हो, आपने पोजीशन ले लेकिन उसको बेचना भूल गए और जैसे ही 3.20 हुआ 3.15 हुआ आपके ब्रोकर ने बेच दिया, तो ग्रो आपसे लेता है ऑटो स्केयर ऑफ का कितना चार्ज लेता है, ₹50 लेता है पर ऑर्डर। लेकिन वहीं पे एंजल वन आपसे लेता है ₹20 पर ऑर्डर। अगर आपने ऑर्डर को काटना भूल गए तो आपका ब्रोकर खुद ही काट देगा और आपका सौदा चाहे लॉस और प्रॉफिट वो एग्जिट कर देगा। अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम फाइनल कौन सा चूज़ करें। देखिए सभी पॉइंट्स को हमने कवर कर लिया और क्लियर कट है। अगर आप बिगिनर फ्रेंडली हो, सिर्फ इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड SIP करना है, ग्रो के साथ चाहिए, ट्रेडिंग करना है, AMC पे कर सकते हो, आप एंजल वन को कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको कभी कभार करना है तो ग्रो आपके लिए सही है। लेकिन इससे भी बेटर ऑप्शंस अगर अवेलेबल हैं तो वो कौन से हैं, उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ पे हमने सभी ब्रोकर्स को कंपेयर किया हुआ है। और टाइम टू टाइम हम चीज़ों को चेंज करते हैं, जैसे जैसे अपडेट्स आती हैं, जैसे जैसे इनमें बदलाव आते हैं, तो उसको ज़रूर से पढ़ लेना अच्छे से, तभी जाके अपना अकाउंट ओपन करना। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चार्जेस और भी हैं, जैसे कि STT चार्ज है, दोनों में सेम ही है, मतलब जो है ना 0.10% लगता है। जो स्टैट्यूटरी चार्ज है भाई, बाय करोगे तो भी, सेल करोगे तो भी। और अगर आप इंट्राडे करो तो 0.025% है, ओनली ऑन द सेल साइड है। GST आपका लगता है भाई कितना, 18%। किसके ऊपर लगता है, जो आपकी ब्रोकरेज बन गई, जो सेबी का चार्ज बन गया, इन सबको जोड़ करके जो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन बन गया उनका जोड़ करके सेबी का चार्ज क्या भी ₹10 लेता है 1 करोड़ के पीछे, है ना। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन का क्या चार्ज है, NSE के ऊपर अगर आप काम करते हो तो 0.00297%। इन मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट्स हैं, ये भी साथ में जुड़ते हैं तब जाकर फाइनल चार्ज बनता है, क्योंकि दोनों में ऑलमोस्ट चीज़ें सेम चलती हैं, क्योंकि ये रेगुलेटरी चार्जेस हैं। और बाकी की चीज़ों को तो हमने ऑलरेडी कंपेयर कर लिया है। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल के ऊपर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय।